के अमले की गफलत या अफसरान को सब अच्छा दिखाने की कोशिश। वैक्सीनेशन सेंटर्स में एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन की बोगस एंट्रियां डाले जाने का इंकशाफ हो गया। वैक्सीन लगी नहीं, डैशबोर्ड पर 31 अफराद की जाली एंट्रियां डाल दी गई। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि अमले की गफलत या अफसरान को सब अच्छा दिखाने की कोशिश। वैक्सीन सेंटर्स में एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन की बोगस एंट्रियां डाले जाने का इंकशाफ हुआ। वैक्सीन लगी नहीं, डैशबोर्ड पर 31 अफराद की जाली एंट्रियां डाल दी गई। तफसीलात क्या है जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन। आज बिल्कुल एक तरफ तो शहरी एक्स्ट्राजेनेका जो कि नायाब वैक्सीन है उसे लगवाने के लिए ख्वार हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब महकमा सेहत अमले की नाअहली के बाइस बोगस एंट्रियाँ जो है वो डाले जाने का इंकशाफ हुआ है। और सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज की जानिब से CEO हेल्थ को खत लिखा गया है, लेटर लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियाला, जड़ांवाला और जलन अस्पताल गुलामदाबाद में बोगस एंट्रियां डाली गई हैं। 31 अफराद का अंदराज जो है वो एक्स्ट्राजेनेका का किया गया है, क्योंकि 19 जून को वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, मगर बाद 22 जून और इसी तरह 23-24 जून को जो है मुलाजमीन की जानिब से एंट्रियां जो है वो बोगस डाली गई हैं। और हुकूमत को जो रिपोर्ट भिजवाई गई थी वो ये कहा गया था कि 19 जून को जो है वैक्सीन एक्स्ट्राजेनेका ख़त्म हो चुकी है और 3 दिन के बाद और 4 और 5वें दिन जो है वो बोगस एंट्रियां मुलाजमीन की तरफ से डाली गई हैं। और इसलिए जो है सख्त किस्म का एक्शन लिया जाए, जिस पर COL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का ये कहना है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 डॉक्टर अदनान महमूद को जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर किया गया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए ख्वार हो रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, किधर से आए हैं, क्या कहेंगे? जी, हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सऊदीया से, कुवैत से लोग हम लोग आए हुए हैं, सारे बैठे हैं यहाँ। पहले हम वैक्सीन पिछले माह लगवा चुके हैं चाइना की, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कुवैत वाले या सऊदीया वाले। वो कहते हैं आप एस्ट्राजेनेका लगवाएं या फाइजर लगवाएं। तो यहाँ जब सेंटरों पे हम जाते हैं तो वो हमें कहते हैं जाके महकमा हेल्थ वालों के पास जाएं आप। डॉक्टर अता साहब हैं, यहाँ फोकल पर्सन है ज़िला फैसलाबाद के। अब वो कह रहे हैं कि यार कोई बात सुन ही नहीं रहा हमारी। वैसे तो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही कहीं। हमारे वीज़े की जो सुनाई नहीं हो रही और दूसरी जानिब जो है वो वीज़े ख़त्म हो रहे हैं। इस तरह यहाँ पे मौजूद जो दीगर शहरी हैं वो क्या कहते हैं। जी, आप किधर से आए, किधर जाना है? मैंने कुवैत जाना है सर। अच्छा। ये इन्होंने जो वैक्सीन लगाई है हमने चाइना की, उस टाइम जब लगाई उस टाइम तो ये बाहर वालों के लिए इन्होंने बोर्ड ही नहीं लगाया था, कोई ऐलान ही नहीं किया था कि लगेगी, तो हम चाइनीज़ लगवा ली। इसके बाद अब चाइनीज़ लगवाने के बाद अब वो बोलते हैं, हम वहाँ गए तो वो बोलते हैं इसको पहले कैंसिल करवाओ बाद में आप लगेगी। अब कैंसिल हम किधर जाएं लगवाने, कैंसिल किससे करवाएं? ये कोड कैंसिल होगा? कोड किस तरह कैंसिल होगा? इस तरह वो महकमा सेहत के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो बोगस एंट्रियाँ महकमा सेहत की तरफ से डाली जा रही हैं और जो हकदार हैं उन्हें वो वैक्सीन नहीं लग रही, जिसके सबब उन्हें अलग से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा सेहत की जानिब से बोगस एंट्रियां डाले जाने का इंकशाफ हुआ है। आज़ादार हुसैन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे वैक्सीनेशन लगी नहीं, डैशबोर्ड पर 31 अफराद की जाली एंट्रियां डाल दी गई हैं। अमले की गफलत है या अफसरान को सब अच्छा दिखाने की कोशिश। वैक्सीन सेंटर्स में एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन की बोगस एंट्रियां डाले जाने का इंकशाफ हो गया है। वैक्सीन लगी नहीं, डैशबोर्ड पर 31 अफराद की जाली एंट्रियां डाल दी गई हैं, जबकि वैक्सीनेशन लगवाने आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी गिले शिकवे करते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आज़ादार हुसैन हमें तफसीलात से भी आगाह कर रहे थे। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन की बोगस एंट्रियां डाले जाने का इंकशाफ। वैक्सीन लगी नहीं, डैशबोर्ड पर 31 अफराद की जाली एंट्रियां डाल दी गई हैं। अभी बुलेटिन में बात कर लेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना केसेस में कमी आने लगी, जोर कम पड़ने लगा। फैसलाबाद में 2 मरीज जाम बहक, मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा टेक्सिंग में 1 केस, झंग और चिन्योट में कोई मरीज सामने नहीं आया है। कोरोना केसेस में कमी आने लगी है, कोरोना का जोर कम पड़ने लगा। फैसलाबाद में 2 मरीज जाम बहक हो गए, मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा में 1 केस, झंग चिन्योट में कोई मरीज सामने नहीं आया है। कोरोना की तीसरी लहर जो शिद्दत इख्तियार कर गई थी उसमें वाज़ेह कमी सामने आ गई है। इस वक्त फैसलाबाद में 2 मरीज जाम बहक हुए, जबकि मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा टेक्सिंग में 1 केस, झंग और चिन्योट में कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। बुलेटिन में बात कर लेंगे सीनियर डॉक्टर्स की कमी के हवाले से। रुख करेंगे झंग का। अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में सीनियर डॉक्टर्स की कमी का सामना है। मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात हैं। न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, शोबा मेडिसिन की आसामियां खाली हैं। सर्जरी वार्ड के अलावा किसी वार्ड में आसामियां पुर ना की जा सकें। पैथोलॉजिस्ट मौजूद ना होने से लैब वर्क भी मुतासर। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में सीनियर डॉक्टर्स की कमी का सामना है। मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात पेश आ रही हैं।
न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, शोबा मेडिसिन की आसामियां खाली हैं। सर्जरी वार्ड के अलावा किसी वार्ड में आसामियां पूर्ण ना की जा सकें। पैथोलॉजिस्ट मौजूद है, जिस ना होने की वजह से लैब भी मुतासिर हो रही है। आपको इस हवाले से आगाह करें हैं कि अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लैब वर्क मुतासिर हो रहा है। 4 पैथोलॉजिस्ट हैं और वो ही मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं, लैब वर्क मुतासिर हो रहा है। सर्जरी वार्ड के अलावा किसी वार्ड में आसामियां पुर भी नहीं की जा सकी हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, शोबा मेडिसिन की आसामियां खाली हैं। सर्जरी वार्ड के अलावा किसी वार्ड में आसामियां पुर ना की जा सकें। पैथोलॉजिस्ट मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से लैब वर्क मुतासिर हो रहा है। 4 पैथोलॉजिस्ट मौजूद ना होने से लैब वर्क भी मुतासिर है, जबकि आसामियों को ताहाल पुर नहीं किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में सीनियर डॉक्टर्स की कमी का सामना है। मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात पेश आ रही हैं। न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, शोबा मेडिसिन की आसामियां खाली हैं। सर्जरी वार्ड के अलावा किसी वार्ड में आसामियां पुर ना की जा सकें। 4 पैथोलॉजिस्ट मौजूद ना होने से लैब वर्क भी मुतासिर हो रहा है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब, बताइएगा, आसामियां पुर नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं झंग के अंदर, तो झंग में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं DOH की अस्पताल के, उनकी आसामियां खाली हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का सबसे बुरा हाल है कि वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट को तैनात तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग वहाँ पर प्रॉपर नहीं हो सकी है। जबकि इसके साथ ही जो न्यूरो सर्जरी वार्ड है, न्यूरो फिजिशियन वार्ड है, उसके अंदर भी जो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो वहाँ पर तैनात नहीं किए जा सके। जबकि इसके साथ ही जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं या जो कंसल्टेंट ऑफ मेडिसिन हैं, उनकी असामियां भी खाली पड़ी हुई हैं। जबकि जो लैब वर्क होता है किसी भी अस्पताल के अंदर जहाँ पर लेबॉर्ट्री काम कर रही होती है, वहाँ पर 4 पैथोलॉजिस्ट की जो असामियां हैं वो भी खाली हैं, जिसकी वजह से वो तमाम पेशेंट जो कि दूर दराज के इलाकों से झंग जिला के अंदर आ रहे हैं अपना इलाज करवाने। आसामियां खाली हैं, लोग दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप आगाह कर रहे थे। कड़ाकेदार गर्मी में गैस छू मंतर, गैस बहरान से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर खतरे के साए। फैसलाबाद के सनती इलाकों में प्रेशर कम और गायब होने की शिकायत, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के अंदर LPG के जो एक हैंडल है बंद होने की वजह से गैस की शॉर्टेज पूरे मुल्क के अंदर पेश रही, जिसके ऊपर सनतकारी तंजीमों की तरफ से पूरे पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो टप्मा के साबिक चेयरमैन भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ शाम जी साहब, इनसे बात करते हैं। आप सब, क्योंकि इस वक्त फेडमिक के अंदर भी गैस की यूजेज हो रही है, आप उसके CEO भी हैं, सदर चैम्बर भी हैं, अब टप्मा जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करती है उसके साबिका चेयरमैन भी हैं। कैसे देखते हैं कि इसको किस हद तक और उस दिनों के अंदर जब ज़रूरत थी तो इसकी मेंटेनेंस शुरू कर दी गई है और बहुत बड़ा एक शॉर्टेज पूरे मुल्क में पैदा हो चुकी है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमें किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस के लिए, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो क्या हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन अदारों की कारकर्दगी के ऊपर जिनके ज़िम्मे इस सिस्टम को चलाना लगा हुआ है। क्या हम ऐसे दिनों के अंदर जहाँ पर हमने एक्सपोर्ट इन्हेंस करनी है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट की कमिटमेंट पूरे करने के लिए उसकी एनर्जी की सप्लाई को रोके बगैर अल्टरनेट रिसोर्स पे जाना चाहिए। और अल्टरनेट रिसोर्स देना गवर्नमेंट का काम है कि आपने एक पॉइंट बंद करना है तो यू हैव टू गो टू अनदर टर्मिनल। तो एक टर्मिनल को मेंटेनेंस के लिए चंद दिनों के लिए बंद कर देना, फिर उसके नतीजे में आपके मुल्क की इंडस्ट्री का पहिया भी रुक जाता है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे बड़ा इस चीज़ पे कहना है कि मैं मजबूर हूँ कि फैसलाबाद सबसे ज़्यादा इस पर मुतासर हो रहा है। आने वाले दिनों में हमें पैगामात मुख्तलिफ जगह से मिल रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज है, गैस का प्रेशर नहीं है, गैस नहीं मिल रही। तो इस वक्त जो ऑर्डर्स, जो कमिटमेंट्स थ्रू सी थे, अगर वो बाय एयर भेजने पे मजबूर हो जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो बेवारा हो जाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर इस पर एक्शन लेते हुए जो जरूरी इकदाम है वो करते हुए गैस की सप्लाई को फिलफौर बाहर किया जाए। गैस की सप्लाई को फिलफौर बाहर किया, जो भी इकदाम हैं वो लिया जाए और हर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। सदर चैम्बर CEO फेडमी की जानिब से ये मुतालबा। गैस की शॉर्टेज से ऑर्डर्स की तकमील में दिक्कत पेश आ रही है। बिलाल डोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में बात कर लेंगे कॉटन मार्केट और प्राइसेस के हवाले से। मुकामी कॉटन मार्केट में टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स की रुई की खरीदारी में दिलचस्पी। सूतर मंडी में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान रुई के भाव में उतार चढ़ाव। पंजाब की रुई के भाव में फी मन 400 रुपए कमी रिपोर्ट। इसी पर तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। जी शराज।
रुई की पैदावार बढ़ने से उसकी कीमतों में कमी हुई है और 400 रुपये पंजाब के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो रुई के अंदर जो है वो कमी वाक़ई हुई है और इसकी क्या वजूहात है और आगे फ्यूचर इसका क्या, इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। कैसे बताइएगा वजह क्या देखते हैं आप, प्रोडक्शन हमारी बढ़ी और अगला फ्यूचर क्या है इसका? देखिए शराज, पिछले कोई साल 1.5 साल से जो गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट है उसमें कंटिन्यूस इजाफा देखा जा रहा था और शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था रुई का और कॉटन यार्न की, जिसके ऊपर हमारी एसोसिएशन ने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट के साथ ये मुतालबा किया था कि कॉटन यार्न की और कॉटन की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपनी नीड्स जो है उसको पूरा कर सकें। नो डाउट आने वाली फसल जो है उसमें सुनने में यही आ रहा है कि इजाफा हुआ है प्रोडक्शन में भी और इसके इजाफे की वजह यही है क्योंकि डिमांड ऑलरेडी जो है वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थी और कॉटन क्रॉप एरियाज़ जो हैं उसमें ऑब्वियसली बढ़ाया गया इसको, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि गुजरते हुए टाइम के साथ साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है पाकिस्तान में सिनेरियो ये है कि एक्सपोर्टर के लिए हमेशा ये कॉटन यार्न जो है वो महंगा हो जाता है और प्राइस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती है। लेकिन अल्लाह करे ये जो सिचुएशन अभी है ये कंटिन्यू रहे और जो कॉटन की जो प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है ये इसी तरह बढ़ता रहे और कॉटन की जो प्राइस है वो मेंटेन रहे ताकि हमारे कॉटन की प्रोडक्शन में जो इजाफा हुआ है वो इसी तरह बढ़ता रहे और प्राइसेस मेंटेन रहे। शराज भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी बुलेटिन में बात करेंगे मॉडल मवेशी मंडी और व्यापारियों के इनकार के हवाले से। ईद उल अज़हा की आमद है। फैसलाबाद की मॉडल मवेशी मंडी में सहूलियात की कमी है। 33 करोड़ की लागत से बनने वाली मवेशी मंडी व्यापारियों के लिए बेसूद, मंडी में जानवरों और इंसानों की डिस्पेंसरी गैर फाल, डॉक्टर्स भी गायब, व्यापारियों का मॉडल मवेशी मंडी में जानवर लाने से इनकार। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा व्यापारियों के इनकार की वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, 33 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनने वाली ये है मॉडल कैटल मार्केट और आप देख सकते हैं कि इसके शेड्स जहां पर जानवर बांधे जाने थे वहां पर मोटरसाइकिलों का एक पार्किंग स्टैंड जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब ऑफिसर्स की गाड़ियां भी इसी शेड्स के नीचे मौजूद हैं और ये पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, ये जानवरों को रखने के लिए जगह बनाई गई थी और मजमूई तौर पर ये 22 शेड्स हैं जहां पर 1144 बड़े जानवर रखे जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ही ईद कुर्बान गुजरती है ये शेड जो हैं वो सारा साल खाली रहते हैं। जो मुख्तलिफ इर्द गिर्द जानवर लाए जाते हैं वो कच्ची जगह पर रखे जाते हैं। कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि ये जगह जो है ये जानवरों के लिए मौसर नहीं है क्योंकि ये पक्का फर्श है जिस वजह से जानवर आमतौर पर बीमार नजर हो जाते हैं। तो ये 33 करोड़ रुपए जो लगाए गए हैं बजट में से, अफसोस की बात यह है कि उससे अवामी रिलीफ जो है या व्यापारियों का रिलीफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा यहाँ पर जो शिफाखाना हैवानात है, डिस्पेंसरी है जानवरों के लिए, वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं। पूछने पर यह बताया गया है कि वो शोरकोट रवाना हो चुके हैं। इंसानों के लिए भी डिस्पेंसरी मौजूद है, उसको भी जो है वो फंक्शनल नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जानवरों के लिए भी पीने का साफ पानी मुयसर नज़र नहीं आता। इंसान जो यहाँ पे व्यापारी वगैरह आते हैं उनके लिए भी खाने पीने का, रिहाइश का कोई खासा बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा और जो रिहायशी पोर्शन है वहाँ पर भी गंदगी नज़र आ रही है, उसको भी फंक्शनल जो है वो नहीं किया गया, जिससे नज़र ये आ रहा है कि 33 करोड़ रुपए का फंक्शनल नहीं किया जा रहा। रमजान मिर्जा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी बुलेटिन में बात कर लेंगे कोरोना के बाद बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। डिवीजन में जिला फैसलाबाद के तलबा को पढ़ाई के लिए सबसे कम वक्त मिला। दीगर अजला में 130 दिन पढ़ाई हुई, फैसलाबाद में बच्चे सिर्फ 60 दिन स्कूल जा सके। इसी पर तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, हुकूमत के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक मैट्रिक के इम्तहानात जो है वो 29 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से एक मुतालबा सामने आ रहा है कि चूंकि फैसलाबाद डिवीज़न की अगर बात करें तो 3 अजला ऐसे हैं जहां पर बच्चों को ज़्यादा दिन पढ़ने का मौका मिला, जबकि फैसलाबाद ऐसा ज़िला है जिसमें लॉकडाउन जो है वो ज़्यादा दिन रहा और बच्चों को सिर्फ पूरा सेशन 60 दिन पढ़ने का मौका मिला, जबकि फैसलाबाद डिवीज़न के ही जो दीगर अजला हैं उनको 130 दिन से ज़ायद पढ़ने का मौका मिला। इस हवाले से एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद जो है वो फैसलाबाद के बच्चों के लिए अलग पेपर सेट करे, जबकि दीगर जो 3 अजला के बच्चे हैं उनके लिए उसी मुनासिबत से अलग पेपर सेट करे। इस हवाले से चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात का मौका हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, जो फैसलाबाद के लिए अलग पेपर का मुतालबा किया गया है, क्या वजूहात है? ये देखें जी, ये मुतालबा हम टीचर्स भी कर रहे हैं और साथ साथ मैं स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स की भी डिमांड है
फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए बच्चों को लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 60 से 65 दिन मिले और इसी तरह हमारे डिवीज़न के जो बाकी 3 अजला हैं डिस्ट्रिक्ट चिन्योट, झांग और टोबा, उनको तकरीबन 125 दिन के करीब जो है वह पढ़ने का मौका मिला है। और मैं समझता हूँ कि ये सख्त नाइंसाफ़ी होगी कि फैसलाबाद के बच्चों का मुकाबला उन बच्चों के साथ करवाया जाए जिन्होंने फैसलाबाद के बच्चों से डबल दिन पढ़ा है। तो हमारा ये हुकूमत पंजाब से और PBCC जो पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी है उससे ये मेरा मुतालबा है जो फैसलाबाद के बच्चे हैं उसके लिए अलग पेपर सेट किया जाए, इनके लिए कोर्स जो है वो शार्ट किया जाए। और इसी तरीके से पंजाब के बहुत सारे और अजला भी इस तरह डिवीजनल हेडक्वार्टर लेवल पे जिनको कम टाइम मिला है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अलग पेपर सेट करते हैं तो ये बच्चों का और हमारा टीचर्स का जो एक बड़ा मुतालबा है वो पूरा होगा। और अगर ये अलग पेपर सेट नहीं कर सकते तो फिर दूसरा हमारा जो मुतालबा वो ये है कि फैसलाबाद के बच्चों को या पंजाब के वो अजला जहाँ पे लॉकडाउन की वजह से कम। जी जहांगीर अशरफ, आप एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के मुतालबे के हवाले से आगाह कर रहे थे। झंग में महकमा रेवेन्यू आबियाना की मद में रकूम तो वसूल ना कर सकी, तावान की मद में बड़ी रकम वाजिबुल था। 32 करोड़ रुपए तावान की रकम डिफॉल्टर से वसूल ना की जा सकी। तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। जी उवैस। जी बिल्कुल, झंग में महकमा रेवेन्यू की जानिब से तावान आबियाना के मद के अंदर बड़ी रकम है जो डिफ़ॉल्टर से वसूल नहीं की जा सकी। सरकारी पानी इस्तेमाल करने वाले अफराद जिनकी जानिब से आबियाने की रकम अदा नहीं की गई उनको महकमा रेवेन्यू की जानिब से फ़ाइन किया जाता है, जिसको तावान जो है वो कहा जाता है। ताहम इस तावान को मद में जो है 32 करोड़ 64 लाख रुपए की खतीर रकम है जो ज़िला भर के डिफ़ॉल्टर से ताहाल वसूल नहीं की जा सकी। अगर इस हवाले से अगर बात की जाए झंग की, तो झंग में सबसे ज़्यादा जो है वो 18 करोड़ के करीब रकम है जो तावान की मद में जो वसूल नहीं की जा सकी। डिफ़ॉल्टर की मद में साबिक असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल के इक़्तिदार के अंदर 1 पाई की भी वसूली का अमल मुमकिन नहीं हो पाया है। इस रवां साल के इब्तदाई 4 माह के अंदर जो है कोई भी रिकवरी मुमकिन नहीं हो पाई है, जबकि इस सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोल की जानिब से नोटिस लेते हुए रिकवरी मुमकिन नहीं हो पाई है। उवैस खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे झंग का। आपको बताएं कि झंग में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए DC ऑफिस में खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 7 दरखास्तों का जायजा लेते हुए हल के अहकाम जारी किए गए। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब साहब से। जी, वो तमाम पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, उन तमाम को शेल्टर फ्राहम करने के लिए, सहूलतें फ्राहम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं वो तश्कील दी हैं और हर ज़िला लेवल के ऊपर ये तमाम कमेटीज़ अपना काम कर रही हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम झंग की बात करते हैं तो झंग के भी बेशतर लोग अब्रॉड गए हुए हैं, गैर मुल्क गए हुए हैं और वहाँ से पाकिस्तान में उनकी जो जायदादें हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है और जो उन्होंने खासतौर पर जो अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज़ खरीदी होती हैं तो उनके ऊपर कब्जे और जो दूसरे उनके मामलात होते हैं उनकी शिकायतें भी सामने आती हैं। इन तमाम तर शिकायतों को रिजॉल्व करने के लिए आज एक इजलास का इनेकाद हुआ है। मैं रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या क्या फैसले किए हैं, कुल कितने केस आपके पास आए हैं और क्या रिलीफ देने जा रहे हैं आप ओवरसीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास टोटल 172 केसेस थे, तो इसमें आज जो हमारे पास थे 7 केस। वो 7 केस हमने डिस्कस किए हैं, उनमें 3 केसेस का हमने मौका पे ही फैसला कर दिया है, तो वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अभी हमारे पास 10 जो है फ्रेश केसेस आए। तो मैं आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई दियार गैर में रहते हैं, तो अभी एक गवर्नमेंट ने 2020 एक्ट पास किया है, उसमें हमारे जो वाइस चेयरमैन है चौधरी वसीम अख्तर रामे साहब, उनकी अनथक मेहनत और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब और वज़ीर आला साहब की मेहरबानी से अभी जो नया एक्ट पास हुआ है तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो तहसील लेवल पे भी ये कमेटी तश्कील दी जाएगी। उसके अलावा इस कमीशन को बहुत ज़्यादा इम्पावर किया गया है, उसमें ये कमीशन को समन का भी इख्तियार हासिल होगा और अगर कोई भी कंप्लेनर जिसका कोई भी इशू है तो वो हमारे इस पोर्टल पे आएगा तो इंशाल्लाह आगे से पहले से भी ज़्यादा बढ़ के इंशाल्लाह उनकी हेल्प की जाएगी। और जितने भी पाकिस्तानी इस पोर्टल पे आएँ वो वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक उनके हर किस्म का मसले हल किए जाए। जितने भी पाकिस्तानी इस पोर्टल पर आएंगे वज़ीर आज़म के मशवरे और अहकामात के मुताबिक उन्हें को हल किया जाएगा। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप इजलास के इनकाद के हवाले से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब चिन्योट के मोहल्ला सादिकाबाद के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम, इलाका भर में सफाई सुथराई का निज़ाम अबतर, गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला सदीकाबाद में और ये इलाका अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कोई
पुरसाने हाल नहीं है। गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अगर मेरे कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये मोहल्ला सदीकाबाद का मेन रोड है और यहाँ पर गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कोई इकदाम नहीं किए जा रहे कि इस पानी की निकासी को बेहतर की जाए। गुजरना मुहाल हो जाता है और यहाँ पर इलाका मकीन की जानब से बारहा दफ़ा दरखास्तें दी गई, लेकिन कोई सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जाता। आप देख भी सकते हैं कि कैसे जो है वो इलाका मकीन इस गंदे पानी से गुजरते हैं और जो है वो बीमारी में मुब्तला हो रहा है। इस सवाल से जो इलाका मकीन है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि इस निकासी आपको बेहतर किया जाए। भाईजान आप बताइएगा कि ये सीवरेज ज़दा इलाका है, कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? भाई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 दफ़ा चले गए हैं डीसीओ दफ्तर, कोई हमारी सुनता नहीं है। ये देख लें यार, इधर मच्छर का क्या हाल होगा, हमारा रात को सोना अजाब बना पड़ा हुआ है। जो गुजरते हैं इधर ट्रैफिक रात से, अभी देख लें उधर कैमरा मारें ज़रा, वो रेडा शरीफ जो आ रहे हैं कितना नीचे जाएगा यार, कोई हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी मेहरबानी, अगर हमारी आवाज़ उठाएं तो आप हमारा काम करा दें तो मेहरबानी होगी भाई आपकी। बिल्कुल इलाका मकीन शदीद परेशान है और TMA और इसके अलावा DC ऑफिस से ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सीवरेज मसाइल को हल किया जाए। निकासियाब का निज़ाम अबतर है, इलाका मकीन अजियत में मुब्तला है। अब्दुल कदीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तोबा टेक सिंह के फॉरेस्ट पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। इसी पर तफसीलात जान लेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के अकलौते फॉरेस्ट पार्क की बात करें, इंतजामिया की जानिब से जगह जगह पे बोर्ड, जरूर साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि सफाई का ख्याल रखें और कूड़ा करकट ग्राउंड में ना फेंकें, लेकिन इस पे खुद जो है इंतजामिया अमल दरामद करती हुई नज़र नहीं आ रही। जगह जगह पे जो है कूड़ा करकट और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो है जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं जहाँ पे शहरियों ने आकर बैठना है, वक्त गुजारना होता है, उसकी घास की कटाई ना होने की वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तमाम जो पार्क्स हैं वहाँ पे कटाई का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से लोग जो है अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने नज़र आ रही है। ये इस साइड पर मेरे पार्क है और इस साइड के पार्क की बात करें वहाँ पर भी यही सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि इस तरफ भी किसी किस्म का कोई भी कटाई का अमल जो है वो नहीं हो सका। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये घास कितना बड़ा बड़ा हुआ और इस हवाले से कटाई का अमल किसी की जानिब से भी कोई भी नहीं मुकम्मल किया जा सका कि जहाँ पर कटाई का अमल हो, खूबसूरत प्लाट्स हों ताकि लोग जो है आसानी के साथ यहाँ पर बैठकर अपना वक्त जो है वो गुजार सकें। पार्क तो हुकूमत की जानिब से काफ़ी दिन से खुले हुए हैं ताकि जो है लोग अपना वक्त गुजार सकें, क्योंकि कोरोना की वजह से पार्क बंद थे, लेकिन अब जो है पार्क खुलने के बावजूद जो है तमाम जो प्लाट्स हैं फॉरेस्ट पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के एक गांव ओडावाला में मौजूद हूं, जहां पे ना तो कोई सिगरेट पीता है और ना कोई दुकानदार सिगरेट फरोख्त करता है। अगर शादियों की बात करूं तो शादियां भी मुकम्मल सादगी के साथ की जाती हैं। इस गांव की और क्या क्या सलाहियतें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गांव के बड़े लोगों के पास यहां पे मौजूद हूं, उनसे जानते हैं किस तरीके से यहां पे जो लोग रहते हैं। बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, बताइएगा क्या क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे शादी जो है वो सादगी के साथ होती है, कब्रिस्तान जो है वो तमाम कब्रें जो है वो एक जैसी हैं। इस हवाले से आप क्या कहें? निकाह का प्रोग्राम होता है वो हमारी मस्जिद में होता है। जब कोई बारात बाहर से आती है तो लोगों को बताया जाता है कि हमारे गांव में निकाह जो होगा वो नमाज के बाद किया जाएगा सादगी के साथ। लोग इस गल ते मुतफिक हैं भी थाने कचहरी नहीं जाना, भी जे किसी का कोई झगड़ा हो जाए इत्थे बैठ के उसका हल किया जाता, ना कि थाने कचहरी जाया जाता। कोई बरात आएगी बाहर तो ਉਹਦੇ मस्जिद च निकाह होएगा और साढ़े इमाम साहब अल्लाह ताला उन्होंने जज़ाद है भी बरकत वाला निकाह होएगा। यहाँ से चलते हैं, कुछ गांव का विजिट करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि वाकई में यहाँ से जो है वो सिगरेट नहीं मिलते और वाकई में जो लोग हैं यहाँ पे सिगरेट नहीं पीते। आइए आपको लेकर चलते हैं और गाँव का जो है विजिट करवाते हैं। गांव के लोग कुछ यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मेन गाँव में यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अच्छा सर, यहाँ पे आपके गांव के चर्चे पूरे पाकिस्तान में यानी कि इससे बाहर भी हैं। एक सवाल था क्योंकि मैं विजिट कर रहा था गांव में कि क्या यहाँ पे किसी जगह से कोई सिगरेट मिलेगा जहाँ से हम लोग यहाँ से सिगरेट ले सकें? वालेकुम सलाम। नहीं भाई जी, सिगरेट ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਗਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। अच्छा, इतने पूरा गाँव आ 30,000 आबादी आ गाँव की, 10 ਤੋਂ 12,000 ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਰਸਮ नहीं मिलेगी। कोई भी बंदा जो है वो यहाँ पे सिगरेट फरोख्त नहीं इस तरह के सिगरेट जी है ना नुकसानदेह बहुत है, हर बंदे नूं पता। ये साडे इमाम मस्जिद ने ऐलान किया और मुतफिका तौर पर फैसला होया कि आने वाली जिहड़ियां साडीआं नस्लां वो बच जाणगे, जिहड़े पहले चले गए हैं वो नुकसान उठा रहे हैं। आने वाली नस्लों नूं जदों अवेल नहीं होएगी ना कोई चीज़ तो ना लभेगी, बच्चे को किते हासिल नहीं करनगे और जिहड़ियां आने वाली नस्लां साडीआं महफूज रह जाणगियां। इसके भी चलते हैं इमाम मस्जिद साहब से मिलते हैं, मोहम्मद अमीन, हाफिज मोहम्मद अमीन साहब हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर उन्होंने लोगों के दिलों में जो है वो बरकत डाली है, जिस तरीके से आज पूरा गाँव जो है वो ना तो सिगरेट पीता है, ना तो यहाँ पे जो सिगरेट फरोख्त होते हैं। आइए आपको मस्जिद में लेके चलते हैं। उन हजरत के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने पूरे गांव के जो है वो दिल बदल दिए। हाफिज मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। साहब, आपने क्या दिल में सोचा कि पूरे गांव के जो है वो दिल बदल गए? 1932 से इदारा कायम है, तो उस वक़्त से ही इस गांव के हालात बदले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शादी ब्याह के सिलसिला में मिसाली गांव के हवाले से रिपोर्ट आपने जानी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।